नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में 6 to 10 में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 8 अभ्यास 1H का पहला प्रश्न, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। अब ये संख्याएं दी गई हैं, इनके निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो पहला भाग हल करते हैं इसको। 15/7। तो देखो ये 15/7 है, ये 15/7, तो 15/7 लिख लिया। अब इसमें निरपेक्ष मान का निशान लगा देंगे। ये निरपेक्ष मान का निशान है। अब ये निरपेक्ष मान का जब निशान हटेगा तो संख्या इसके अंदर चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की, आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा। तो 15/7, ये 15/7 इसका आंसर होगा। अब दूसरे वाले को हल करते हैं। दूसरा वाला क्या है, माइनस का 11/8। तो माइनस का 11/8, इस पे निरपेक्ष मान का निशान लगाएंगे और ये जब निरपेक्ष मान का निशान हटेगा तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा। अब ये 11/8 माइनस का है तो ये हो जाएगा 11/8, इसका ये आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला भाग, इसे भी हल करते हैं। माइनस का 19 और माइनस का 23 बटे में है। देखो इसको, माइनस का 19 बटा माइनस का 23। अब ये निरपेक्ष मान का निशान लगा है। निरपेक्ष मान का निशान जब हटाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 19/23। यही आंसर है इसका, 19/23। चौथा भाग इसी प्रकार से देखो, इसे भी हल करते हैं। तो चौथा भाग, माइनस का 8/19, ये निरपेक्ष मान लगा है तो निरपेक्ष मान हटा है तब ये 8/19 हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 2, सरल कीजिए। अब इनको सरल करना है, निरपेक्ष मान भी हटेगा और सरल करना है। तो हल करते हैं इसे। हल, अब देखो यहाँ पर 3/5 है, निरपेक्ष मान का निशान लगा है और माइनस का 2/3 है। अब इसका हर बराबर नहीं है, जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक ये माइनस होगा नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे। तो 5 तियाँ 15, तो आएगा हमारा ये 15। अब इसकी गुणा कर देंगे तो 3 तियाँ 9, और 5 और 2 की गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10। निरपेक्ष मान का निशान लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये 9 प्लस के हैं और 10 माइनस के हैं, तो 9 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1 माइनस का। तो देखो यहाँ पर माइनस का 1/15 और ये निरपेक्ष मान का निशान लगा है। अब निरपेक्ष मान का जब निशान हटाएंगे तो ये संख्या 1/15 प्लस की हो जाएगी। तो 1/15 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला भाग इसी प्रकार से हल करते हैं। दूसरे वाले में क्या है, इसमें भी देखो हर बराबर नहीं है। जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक भिन्न जुड़े घटेगी नहीं। तो इसको देखो, 3 का और 7 का एलसीएम होगा 21। तो 9 तियाँ 27 हो जाएगा, ये माइनस का। 7 और 11 की गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस का 77 है, ये माइनस का 27 है। तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या घट जाएगी। तो बचेगा 7 से 7 जाएगा तो बचेगा 0, 7 से 2 जाएगा तो बचेगा 5, प्लस का 50/21 निरपेक्ष मान। अब ये निरपेक्ष मान से बाहर जब निकलेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 50/21, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा भाग देखते हैं, इसे भी हल करते हैं तीसरे भाग को। अब देखो ये जोड़ नहीं है, यहाँ पर गुणा है। तो गुणा में ऊपर नीचे कोई संख्या जो अगर कटने वाली है तो कट जाएगा, जो अगर कोई संख्या कटने वाली नहीं है तो ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी और नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा और 7 तियाँ 21 हो जाएगा। इधर 11 और 5 की गुणा हो जाएगी तो 11 पचे 55, तो इधर आ जाएगा हमारा, तो इधर हो जाएगा हमारा 21/55। अब ये निरपेक्ष मान का निशान हटाएंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 21/55। ये 21/55 आंसर है। उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 से बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, यदि x बराबर माइनस का 1/2 और y बराबर 3/4 हो तो
x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है और ये निरपेक्ष मान लगे हैं। अब देखो x का मान माइनस का 1/2 है और y का मान 3/4 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो हल करते हैं इसको भी। हल क्या है, x प्लस वाई। अब देखो x का मान है माइनस का 1/2, ये निरपेक्ष मान का निशान लगा है, प्लस का निशान, y का मान है 3/4, ये निरपेक्ष मान का निशान लगा है। अब देखो इस निरपेक्ष मान से बाहर इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, तो 1/2 प्लस 3/4। अब ये देखो ये 2 है, यहाँ पर ये 4 है, तो इसका मतलब है हर बराबर नहीं है। जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक ये संख्या जुड़ेगी नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका हर बराबर कर लेते हैं। तो हर बराबर करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देंगे। अब देखो यहाँ पर जब 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा और इधर भी 4 है, तो इधर हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 प्लस 3/4। अब ये 4 है, ये 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 3 और 2 कितना 5, 5/4। इसका आंसर है 5/4 और 5/4 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। 5/4 आंसर आया है। प्रश्न नंबर 4, निरपेक्ष मान माइनस माइनस का 3/7 का मान है, तो इसे भी हल करते हैं। हल, अब देखो ये निरपेक्ष मान है, ये माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3/7, निरपेक्ष मान का निशान लगा। निरपेक्ष मान से जब बाहर लाएंगे तो भी हो जाएगा ये 3/7, ये 3/7 इसका आंसर है। तो 3/7 ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 5, यदि x बराबर माइनस का 5/7 और y बराबर 3/4 तो x इंटू वाई का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसे। हल, अब देखो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इनका मान ज्ञात करना है। तो x का मान दिया गया है माइनस का 5/7, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 5/7, निरपेक्ष मान का निशान लगाएंगे, फिर गुणा का निशान लगा तो गुणा का निशान लगाएंगे। y का मान दिया गया है 3/4, तो 3/4 लिखेंगे। अब देखो निरपेक्ष मान से बाहर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 5/7 गुणे में 3/4। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे रहने देंगे, ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की गुणा। तो 5 के 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और 7 और 4 की गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि 15/28 इसका आंसर है। तो 15/28 इसका चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6, परिमेय संख्याओं माइनस के 5/7 और माइनस के 5/-7 के निरपेक्ष मान क्या होंगे। तो इसे भी हल करते हैं। देखो माइनस का 5/7 निरपेक्ष मान लगा है, और इधर माइनस का 5 और माइनस का 7, इसमें निरपेक्ष मान का निशान लगा लिया। अब देखो इसको जब निरपेक्ष मान से बाहर लाएंगे तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी 5/7, और इसको भी निरपेक्ष मान से जब बाहर लाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 5/7। तो इधर भी 5/7 और इधर भी 5/7, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, 5/7। प्रश्न नंबर 7, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगाना है। तो उपयुक्त चिन्ह में क्या है, बड़ा है, बराबर है, छोटा है, लगाइए। तो पहले वाले भाग को हल करते हैं और देखते हैं क्या। देखो ये निरपेक्ष मान है, निरपेक्ष मान का निशान लगा है, निरपेक्ष मान के निशान को जब बाहर निकालेंगे तो यह संख्या प्लस की हो जाएगी। ये माइनस का 3/4 है, तो यह संख्या हमारी हो जाएगी 3/4, और ये वर्ग बना है तो वर्ग रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का निशान है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस है, तो अब ये घटेगा नहीं न जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ पर नीचे 2 से गुणा करा देंगे, तब ये 8 और 8 इधर भी बराबर हो जाएंगे। तो देखो माइनस का 3/4, इसमें ऊपर नीचे हम 2 से गुणा करा देंगे,
प्लस का निशान, अब इधर हो जाएगा मेरा 5/8। अब देखो यहाँ पर 3/4 और इधर 3 दूनी 6/8 प्लस 5/8। अब देखो इधर 3/4, यहाँ पर ये बॉक्स बन रहा है। इधर जब घट जाएगा तो 6 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 1, और ये निशान माइनस का तो माइनस का बचेगा, माइनस का 1/8 बचेगा। तो यहाँ पर देखो ये 3/4 और ये निरपेक्ष मान से बाहर जब आएगा तो 1/8 होगा। अब ध्यान दो 1/8 यहाँ पर है और यहाँ पर 3/4 है, तो कौन सा बड़ा है अभी ये भी नहीं पता चल पाया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8 और इधर हो जाएगा 1/8। अब देखो हर बराबर हो गए हैं, यहाँ पर 6/8 है और यहाँ पर 1/8 है। अब इन दोनों में 6/8 बड़ा है, तो 6/8 बड़ा है तो ये बड़ा वाला निशान लगेगा इधर को ऐसे। दूसरे वाले भाग को हल करते हैं, इसे भी हल करते हैं। देखो ये निरपेक्ष मान का निशान है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो निरपेक्ष मान में इनका हर बराबर किया जाएगा। तो हर बराबर करने के लिए इसका लासा निकाल लेंगे, 3 और 8 का लासा निकालेंगे तो 3 और 8 का लासा होता है 24। तो लिख लेंगे यहाँ पर 3 अट्ठे 24, अब 3 की इसमें 3 में गुणा हो जाएगी तो 3 तियाँ 9, ये माइनस का निशान तो माइनस का निशान, 8 की 2 में गुणा हो जाएगी तो 8 दूनी 16, ये प्लस का निशान तो प्लस का निशान, निरपेक्ष मान। अब देखो ये 9 माइनस के हैं 16 प्लस के हैं, तो 16 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 7, 7/24 बचेगा। अब ये निरपेक्ष मान से जब बाहर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7/24। अब इधर देखते हैं, इधर इसको यहाँ पर ये बॉक्स बना है, अब यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर 4 है, तो 24 और 4 घटेगा ना ही तो जुड़ेगा क्योंकि हर बराबर नहीं है। तो इसको हर बराबर करेंगे, यहाँ पर 6 से गुणा करा देंगे, 4 की जब 6 से गुणा करा देंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस का 3/4 ऊपर नीचे 6 से गुणा कराएंगे और प्लस का 22/24 निरपेक्ष मान निशान लगेगा। यहाँ पर 6 तियाँ 18 माइनस का और 6 चौक 24 प्लस का 22/24। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 18 है और ये प्लस का 22 है, 22 में से 18 जब जाएंगे तो बचेगा 4, तो 4/24। अब 4/24 इसको जब निरपेक्ष मान से बाहर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 4/24। अब देखो यहाँ पर ये 7/24 है, ये 4/24 है, तो 7/24 बड़ा है 4/24 से, तो इसमें भी बड़ा वाला ही निशान लगेगा ग्रेटर देन का। तीसरा भाग, इसे भी हल करते हैं। हल माइनस का और फिर ये माइनस का 12/7 है, तो देखो ये माइनस और माइनस के जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 12/25 है तो 12/25 आ जाएगा, तो 12/25 निरपेक्ष मान लग जाएगा। निरपेक्ष मान से जब बाहर निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12/25। अब देखो यहाँ पर निरपेक्ष मान का निशान लगा है, निरपेक्ष मान से जब बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 हो गया। अब यहाँ पर गुणा का निशान तो गुणा का निशान, अब यहाँ पर देखो निरपेक्ष ये माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6/5। अब इसको 2/5 गुणा निरपेक्ष मान से जब बाहर लाएंगे तो हो जाएगा 6/5। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की गुणा, तो 6 दूनी 12 और 5 25, इधर आ गया हमारा 12/25 और इधर भी है हमारा 12/25। 12/25 और 12/25 दोनों तरफ बराबर है, तो इसका मतलब इसमें ये चिन्ह लगेगा बराबर वाला, इक्वल टू का। फोर्थ पार्ट, इसे भी हल करते हैं। देखो माइनस का 3/8 प्लस का 1/12, तो ये भी
हर इसमें बराबर नहीं है, जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक ये ना जुड़ेगा ना घटेगा। तो देखो यहाँ पर हर बराबर करने के लिए इनका लासा ले लेंगे तो लासा आएगा 24। तो 24 जब इसका लासा आएगा तो हर बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस का 3/8, तो इसको 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे कर देंगे, इसमें 3 से गुणा, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। नीचे और ऊपर दोनों तरफ 3 से गुणा, ये प्लस, ये वाला प्लस। अब 1/12, तो 1/12, 12 को 24 बनाने के लिए इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, निरपेक्ष मान का निशान लग जाएगा, ये बॉक्स है। अब इधर देखो 3 के 3 में गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, माइनस का 8 तियाँ 24 हो जाएगा। इधर ये प्लस का निशान, तो प्लस का 2 एकम 2, और इधर 12 दूनी 24, निरपेक्ष मान का निशान लगेगा। अब इधर देखो ये भी 24, ये भी 24 है, तो इसका मतलब जुड़ घट जाएगा। तो 2 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा 7 हमारा माइनस का, तो माइनस का 7/24 निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान से जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/24। अब इधर देखो, इधर निरपेक्ष मान का निशान है। अब इन तीनों में इनका जब तीनों का लासा लेंगे तो लासा आएगा 8। तो 8 बनाने के लिए देखो माइनस का 1/2, इसको 8 बनाने के लिए इसमें ऊपर नीचे कर देंगे गुणा 4 से, तो 4 से गुणा हो जाएगी। फिर ये प्लस का निशान, तो प्लस का निशान। अब इधर 3/4, इसको 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। अब प्लस का निशान, ये है 1/8, तो ये 1/8 निरपेक्ष मान का निशान लगेगा। अब देखो यहाँ पर 4 की 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4, और 4 दूनी 8, प्लस का निशान 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, प्लस का निशान 1/8 निरपेक्ष मान का निशान लग गया। अब इधर ये बॉक्स बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यानी कि सबका हर बराबर हो गया। अब ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 6 है और ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर 6 और 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7, ये प्लस का 7/8 और ये 4, तो 7 में से जब 4 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 3, तो 3/8 आ जाएगा, 3/8। 3/8 को जब बाहर निकालेंगे निरपेक्ष मान से तो ये हो जाएगा 3/8। अब देखो तो यहाँ पर 24 है तो इसको भी 24 बना ले, तो इसको 24 बनाने के लिए 8 को 24 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, तो इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा करा देंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 7/24 है, 3 तियाँ 9, 8 तियाँ 24। अब देखो ये 7/24 है, ये 9/24 है, तो 9/24 बड़ा है 7/24 से, तो इसमें ये वाला निशान लगेगा, लेस देन का। प्रश्न नंबर 8, यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3 हो तो दिखाइए। तो इसको हल करते हैं पहले वाले को। अब देखो ये निरपेक्ष मान है, तो x का मान 5/9 है और y का मान 2/3 है, तो x की जगह पर हम लिखेंगे, देखो x प्लस y। अब देखो x की जगह पर 5/9, तो 5/9, और इधर y प्लस का निशान, तो y की जगह पर 2/3 है, तो 2/3। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कराएंगे, ऊपर नीचे 3 से, तो निरपेक्ष मान का निशान भी लग गया। अब इधर हो गया मेरा 5/9 और इधर हो गया 3 दूनी 6/9 निरपेक्ष मान का निशान। अब इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, यानी कि हर जो है वो बराबर हो गया, तो 6×5 हो जाएगा 11, 11/9। अब 11/9 को जब निरपेक्ष मान से बाहर लाएंगे तो भी ये हो जाएगा हमारा 11/9। अब इधर देखो ये यहाँ पर x प्लस y, तो x का मान है हमारा 5/9, तो 5/9 प्लस y का मान है हमारा 2/3। निरपेक्ष मान से बाहर जब लाएंगे तो 5/9 हो जाएगा प्लस 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कराएंगे। ऊपर नीचे जब 3 से गुणा हो जाती है तो इसमें मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब इसको सरल करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखो यहाँ पर 5/9 प्लस 3 दूनी 6/9। अब इधर देखो 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, जब जोड़ेंगे तो 6 5 11/9 हो जाएगा। अब इधर भी 11/9 और 11/9 दोनों साइडें हमारी बराबर हैं। दूसरा भाग इसे भी हल करते हैं। x का मान दिया गया है हमारा 5/9, तो सीधे लिख लेते हैं इसमें 5/9 गुणे में 2/3, 2/3 निरपेक्ष मान का निशान लगेगा। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है गुणा में तो काट लेते, नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 और 9 तियां 27, यानी कि ये हो जाएगा 10/27। अब इसको निरपेक्ष मान से बाहर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 10/27। इधर देखते हैं, x की जगह पर 5/9 गुणा y की जगह पर 2/3। निरपेक्ष मान से बाहर निकालेंगे तो 5/9 गुणे 2/3, इसमें ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की गुणा, तो 5 दूनी 10 और 9 तियां 27, यानी कि 10/27 और 10/27 दोनों साइडें बराबर है। प्रश्न नंबर 9, यदि x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11 हो तो दिखाइए। तो पहले वाले को हल करते हैं। हल, अब देखो x का मान दिया गया 15/13, तो लिख देते हैं सीधे 15/13 प्लस y का मान दिया गया है -2/11। अब इसका निरपेक्ष मान लगा लेंगे, ये ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि वो माइनस। 15/13 प्लस माइनस का 2/11 निरपेक्ष मान। अब देखो इसमें हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। देखो 11 13 की गुणा करा देंगे तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और एक हो जाएगा हमारा 14, ठीक है, बटे में 143 आ जाएगा। इसकी गुणा 11 और 15 की गुणा कराएंगे, 15 एकम 15 के 5 हासिल लग रहा है, एक 15 एकम 15 और एक हासिल वाला 16, यानी कि 165 हो जाएगा। माइनस का निशान 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब इधर 165 माइनस 26 और 1/143, देखो ये घटाएंगे तो यहाँ से ले लेंगे, दाएं हो जाएगा 15, 15 में से जब 6 जाएगा तो 9 6 15, यानी कि 9 बचेगा। यहाँ पर बच रहा है 5, 5 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ पर बचा है 1 और 1 को ऐसे उतार देंगे, यानी कि 139 और बटे में 143, 143 निरपेक्ष मान। अब निरपेक्ष मान का जब निशान हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 139/143। अब इधर देखते हैं, तो x का मान दिया गया है हमारा 15/13 निरपेक्ष मान प्लस माइनस का 2/11। निरपेक्ष मान से बाहर निकालेंगे तो 15/13 आएगा, 15/13 आ जाएगा, प्लस इसको भी निरपेक्ष मान से बाहर निकालेंगे तो 2/11 हो जाएगा। अब इसको भी हर बराबर करने के लिए इसका लासा 143 आएगा, अभी निकाला था 13 और 11 का, तो 143 आएगा। और इसकी जब गुणा करेंगे तो 165 आएगा, ये देखो की थी अभी 165, और इसकी जब गुणा होगी तो इसका आ जाएगा 26। अब इधर देखो ये माइनस का था, ये प्लस का है, तो ये प्लस का है तो इसका मतलब ये जुड़ेगा। तो देखो इधर 6 और 5 11 का 1 हासिल लग रहा है, 6 2 8 और 1 हासिल वाला 9 और इधर 1 बटे में 143, 191/143। अब देखो इधर 139/143, यहाँ पर 191/143, तो इसका मतलब ये जो निशान लगा है ये निशान एकदम सही है। तो इधर वाली संख्या बड़ी है तो इसलिए ये निशान जो है हमारा एकदम सही है। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर इसे भी हल करते हैं।
देखो यहाँ पर x का मान दिया गया है हमारा 15/13, गुणा का निशान दिया है माइनस का 2/11। अब इसकी गुणा करेंगे तो 15 और 2 की गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा माइनस का, और 13 और 11 की जब गुणा करेंगे, 13-11 की गुणा हर जगह हो रही है, यहाँ पर भी 143 आ रहा, तो 143 भी यहाँ पर हम लिख देंगे। 143, 13 और 11 की गुणा करने पर 143 ही आता है। माइनस का 30/143 है, निरपेक्ष मान का निशान लगेगा। निरपेक्ष मान से जब बाहर लाएंगे तो इसका हो जाएगा 30/143। अब इधर देखते हैं ये बराबर है या नहीं है, चलो देखते हैं इधर। अब इधर भी x का मान, तो x का मान दिया गया है 15/13, निरपेक्ष मान, गुणे का निशान, y का मान है माइनस का 2/11। इसको बाहर लाएंगे तो 15/13, इसको बाहर लाएंगे तो 2/11। 15 और 2 की गुणा हो जाएगी तो 15 दूनी हो जाएगा 30, और 13-11 की गुणा हो जाएगी तो 143, यानी कि 30/143 और 30/143 दोनों साइड बराबर हैं। प्रश्न नंबर 10, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। कोई ऐसी दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है जिसका मान 1/2 हो जाए। तो हाँ, वो ऐसी दो परिमेय संख्याएं हैं 1/2, जो अगर इसका निरपेक्ष मान लगाएंगे 1/2 और 1/2 को निरपेक्ष मान से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2, और दूसरी परिमेय संख्या है माइनस का 1/2, इसका निरपेक्ष मान से बाहर निकालेंगे तो इसका भी मान हो जाएगा 1/2। तो ऐसी दो परिमेय संख्याएं हैं 1/2 और माइनस का 1/2, ये दो परिमेय संख्याएं हैं।